अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलमा देवबंद में से एक मौलाना है, मौलाना मुसअब हाफिज़ुल्लाह। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को खुलेआम शैतान कह दिया। जी उनकी वीडियो में उन्होंने कहा, एक क्लिप के अंदर जनाब ने कहा वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिनों के भी प्यो हैं। हम भी एक दिन थे, आज हम देव हैं, जिन्हों के भी प्यो हैं। हाँ, अल्लाह की मदद से। फिर देव की तशरीह की, देव कहते हैं शैतान को, देव कहते हैं शैतान को। हाँ जी, हाँ। यानी खुद इकरार कर लिया कि मैं शैतान हूँ। अब एक शख्स खुद अपने मुंह से इकरार करता है कि मैं शैतान हूँ, उसको इमाम कहना चाहिए या शैतान कहना चाहिए, फैसला आप कर लें। फिर उसके बाद एक और क्लिप रिकॉर्ड करवाया 26 नवंबर के बाद, जिसका टाइटल था कि मुनाजरा के नाम पर ड्रामाबाजी। उसमें जनाब रिमन ने एक सवाल उठाया कि इंजीनियर के पीछे किसका हाथ है। जी मेरे पीछे अल्लाह का हाथ है। इंजीनियर साहब के पीछे कौन है भाई? तुम लोग ये कहते हो कि हमारे पीछे गौसे पाक का हाथ है, फलाने पाक का हाथ है, फलाने शरीफ का हाथ है, तो भाई हमारे पीछे अल्लाह का हाथ है। गोया कि ये साबित करना चाह रहे हैं मुझे अल्लाह ताला की ज़ात सपोर्ट कर रही है। जनाब रिमन तस्सीह कर लें। एक तरफ आप खुद इकरार करते हैं कि मैं शैतान हूँ, और एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे पीछे अल्लाह ताला का हाथ है। अल्लाह ताला का हाथ और या अल्लाह के पीछे होता है, शैतान के पीछे नहीं होता। बल्कि शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम फ़इन्न अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने शैतान को तो रांदा दरगाह किया है, उसे कहा तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है और क़यामत के दिन तक तुम पर लानत है। आपने इकरार किया मैं शैतान हूँ, तो शैतान के पीछे अल्लाह का हाथ नहीं बल्कि शैतान पर अल्लाह की लानत होती है। फैसला आप खुद कर लें। कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने आप को देव कहता है, यानी शैतान कहता है, और दूसरी वीडियो वहाँ पे लगाई और ये साबित किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये भी कहता है कि मेरे पीछे तो अल्लाह का हाथ है। यानी शैतान के पीछे अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक मजाक के तौर पर एक बात कही है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। तो इसमें से उन्होंने देव को उठा के ये साबित किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने आप को आज हम देव हैं, यानी आज हम शैतान हैं, ये कहना चाहते हैं। हकीकत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसके बाद ये भी कहा था कि देवबंद का देव, लेकिन ये देवबंदी मुफ्ती साहब, देवबंदी मौलाना साहब ने इस जुमले को निकाल कर, मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने 2-3 जगह ऐसा भी कहा है कि सिर्फ वो शायरी कह के छोड़ दिए हैं, उसके आगे उन्होंने देवबंद का देव नहीं कहा। लेकिन जिसमें देवबंद का देव कहा वो हमें पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब देवबंद का देव कहते हैं। तो यहाँ पे मौलाना साहब जो देवबंदी हैं, उन्होंने इस क्लिप को काट कर लोगों के सामने ये मिसाल साबित करने की कोशिश की, देखो भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने आप को शैतान कह रहा है, और शैतान के पीछे तो अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह का हाथ कैसे होगा? तो सबसे पहले मेरे भाइयों ये जुमला आप ध्यान में रखिएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने देवबंद का देव कहा था। तो सबसे पहले मैं आपको 2 बातें समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा। नंबर 1, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब वो लिखते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। जी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपने आप को बेवकूफ़ लिखते हैं। अपने आप को उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जाहिल नहीं, मैं तो अजहल हूँ। जी मैं कौन हूँ? जी मैं अजहल हूँ। अजहल का मतलब क्या? सबसे बड़ा जाहिल, बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल, उसे कहते हैं अजहल। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपने आप को जाहिल कह दिया, अजहल कह दिया, और अपने आप को बेवकूफ़ भी कह दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुहावरे में हुदहुद बेवकूफ़ को कहते हैं, मैं भी बेवकूफ़ हूँ मिसले हुदहुद के। ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कहा था और उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो मौलाना साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जिस तरह से क्लिप काटी है, और तो क्लिप काट कर साबित किया कि वो शैतान हैं, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जो इनके हकीमुल उम्मत हैं, इनके हकीमुल उम्मत हैं भाई, इनके खलीफा हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। आला हज़रत ने इनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए, गुमराह डिक्लेयर किया, गुस्ताख रसूल डिक्लेयर किया। और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताबों में लिखते हैं कि मैं जाहिल हूँ, मैं अजहल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये शायर जो मजाक में कहा था इससे भी कमज़ोर है या इससे मजबूत है? आप खुद सोच लीजिए। ये तो अपने आप को देवबंदी कहते हैं। देवबंदी का मतलब आप तर्जुमा करके देख लें, देवबंदी का मतलब क्या होता है। हम अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इतना कहते हैं कि मेरे भाई जब तुम्हारी किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है, आपके हकीमुल उम्मा वो कहते हैं कि भाई मैं अजहल हूँ, जाहिल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो ये बात क्यों नहीं मान लेते ये लोग? ये बातों के ऊपर क्यों तबसरा नहीं करते? इन बातों को क्यों लोगों के सामने बयान नहीं करते? शैतान से भाई आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा शैतान ने ही बताया था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को ना।
تو جاہل سے علم حاصل کرنا تو بالکل ہی گوارا نہیں ہے. جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں, تو جاہل سے علم حاصل کرنا بالکل ہی ثابت نہیں ہے. حضور نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے. تو یہ حکیم الامت جاہل تھے. یہ حکیم الامت کون تھے؟ اجہل تھے. یہ حکیم الامت خود اپنے آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. اس سے دین ثابت نہیں ہوتا میرے بھائی. ان لوگوں کو یہ پتہ ہے, لیکن پھر بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بغض میں, ان کی نفرت میں یہ چالے چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انجینئر گمراہ ہے, ان کو چھوڑو اور ہمارے فرقے میں آ جاؤ, جس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے ہیں. جی یہ حقیقت ہے میرے بھائی. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بالکل ہی ایسا نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں اور ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. وہ بات الگ تھی. مولانا صاحب نے خود کلپ میں یہ کہا, کہ دوسری کلپ میں یہ کہا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے, کہ ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. کیونکہ ان کے پیچھے کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے, وہ اکیلے ہیں, اس لیے ان کو بار بار لوگ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں. اگر ان کے پیچھے کوئی جماعت ہوتی بڑی تو کوئی ان کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا. آپ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. ہم نے کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ پوری کلپ ہمیں ویڈیو بھیجیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی, کہ انجینئر یہ کہا ہو کہ میں شیطان ہوں اور میرے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے, یہ کہا ہو. دوسری کلپ کاٹ کے یہ ثابت کرنا کہ وہ شیطان ہے یا صرف اور صرف بغض میں یہ کام کرنا بالکل ہی غلط کام ہے. دلائل ہیں تو دلائل سے بات کریں, اگر دلائل نہیں ہیں تو موبائل بند کر کے خاموش ہو جائیں. کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو قرآن پورا آپ کو تفسیر کے ساتھ سنائے گا, حدیثیں آپ کو سنائے گا, صحابہ کی زندگیاں آپ کو بتائے گا, اہل بیت کی تعریفیں بتانے والا. اہل بیت کے بارے میں جو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا نا, من کنتم مولاہ فہذا علی مولا, میں میرے بعد میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ باتیں چھپا کے رکھی تھی نا ان لوگوں نے اپنے بابوں کی محبت میں. تو یہ شیطان نے بتایا ہم کو, نعوذ باللہ. یہ حق بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے. تو میرے بھائی یہی میری بات آپ تک پہنچانا تھا. جزاک اللہ خیرہ.